वेलकम टू फास्ट व्हील्स। आज का वीडियो का जो टॉपिक है आपको तो ऑलरेडी टाइटल देख के पता चल चुका है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक में ही जाता हूँ। तो अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इंडिया में ज़्यादातर बाइक जो भी बिकता है वो है 1 लाख के बजट से लेके 2.5 लाख तक। उसके ऊपर भी कोई जाता है तो मैक्सिमम 3.5 लाख। तो इसलिए मैं सिर्फ इसी बजट रेंज को आज फोकस कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी बाइक बुरा नहीं होता है। कोई भी कंपनी जो भी बाइक मैन्युफैक्चर करता है उसका हर एक बाइक का अलग अलग पर्पस रहता है। तो आपका जो भी पर्पस है उस हिसाब से आप एक बाइक को चूज करते हैं। लेकिन फिर भी एक आध बाइक ऐसा निकल जाता है एक बजट रेंज में कि उसका ही बजट रेंज में दूसरा कोई भी बाइक के हिसाब से कंपटीशन में नहीं है। अगर कोई उसको परचेस करता है तो वो बहुत ही आपका घाट आ जाता है। लेकिन फिर भी कोई लोग समझते नहीं है, डायरेक्ट शोरूम में जाते हैं। शोरूम में तो बिकने के लिए कोई भी बाइक आपको अच्छा ही बताएगा। तो आप अगर पहले से जान के जाएंगे तो उस सब कुछ भी बाइक से आप बच सकते हैं। तो मैं फास्टली 1 लाख का बजट में बाइक का बारे में शुरू करूंगा, फिर 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख करते हुए आगे जाऊंगा। उससे पहले मैं बता दूंगा कि बहुत कोई आते हैं, चैनल को देखते हैं, वीडियो को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, मतलब लाइक या डिसलाइक कुछ नहीं करता है। तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, इससे एक अच्छा फीडबैक मिलता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1 लाख के नीचे वाला बजट। अगर किसी का भी बजट रेंज ऐसा है कि 1 लाख के ऊपर वो नहीं जा सकते, 90,000 85,000 अराउंड मैक्सिमम उनका बजट है, तो ज़्यादातर लोग के पास यही दो ऑप्शंस आते हैं, सिटी 100X एंड सिटी 125X बजाज का। तो लोग कॉन्फ्यूज रहते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 125X की तरह जाना चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा पावर ज़्यादा मिल रहा है, और 110X को अभी पुराना भी हो चुका है थोड़ा। लेकिन अगर देखें अर्गोनॉमिक्स के हिसाब से दोनों बाइक सेम टू सेम है। ज़्यादा फीचर्स आपको 125X में कुछ नहीं मिल रहा है। आप बोल सकते हो 125X में फ्रंट में डिस्क मिल रहा है, लेकिन वो बहुत वैल्यू फॉर मनी फीचर तो नहीं है क्योंकि ये सब बाइक होता है कम्यूटर, डेली टू डे लाइफ में कम्यूट करने के लिए और काम के लिए। ये वर्क पर्पज़ का बाइक है। तो अगर आप देखें 110X का जो प्राइस आता है उससे अराउंड ऑन रोड प्राइस में 15,000 से 20,000 का आपका डिफरेंस आ जा रहा है 110 एंड 125 में। और BHP एंड टॉर्क का बात करें तो 1 एंड 1.5 अराउंड ही ज़्यादा है 125X में। ऊपर से माइलेज 10 का डिफरेंस आता है 110 से। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आप सिटी 125X की तरफ देख रहे हैं तो आप 110X लीजिए। और अगर आपको 125cc का ही कोई बाइक चाहिए तो होंडा का जो CV शाइन है और जो भी है TVS की तरफ से जो कि स्पोर्टी लुक्स में आता है, बहुत ही अच्छा गाड़ी है, रेडर। आप अगर ले रहे हैं 125X 20,000 रुपया ज़्यादा देके तो आपको ज़्यादा कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं वो, तो 20,000 रुपया आपका बच जाएगा। उस हिसाब से 110X ही आप लीजिए। फिर आते हैं 1 लाख के ऊपर जो कि 1.5 लाख का बजट सेक्शन। वो उसमें भी एक ही बजाज का ही गाड़ी है जो कि बजाज ने नया लॉन्च किया है, P150। तो अगर आप देखें इसका जो ऑन रोड प्राइस है ड्रम वेरिएंट का, यहाँ पर दुर्गापुर का मैं ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ 1,45,000। तो ये बाइक एकदम ही ठीक नहीं है इस बजट रेंज के हिसाब से, क्योंकि और 10-12 हज़ार से ये आपको मिल रहा है N160 और नहीं तो TVS का Apache 164B भी है। ये दोनों बाइक उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा बाइक है। P150 लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर उसका प्राइस घट जाए 1,25,30 के अराउंड आए, 35 के अराउंड भी आए तो तब भी मैं उसको बोल सकता हूँ कि हाँ लेने लायक है। लेकिन 1,45,000 में ये थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड नहीं करता है क्योंकि इसका जो टायर्स है एकदम ही पतला और ज़्यादा रेडियल भी नहीं है, सेफ्टी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता है। P150 में मत जाइएगा। फिर आते हैं उसके एक स्टेप और ऊपर जो कि है 2 लाख बजट सेक्शन। अगर आपका 2 लाख तक का बजट है, कॉलेज स्टूडेंट में बहुत कोई KTM की तरह जाने का कोशिश करते हैं, तो अगर 2 लाख आपका बजट है, 2 लाख में सिर्फ KTM का एक ही बाइक आता है जो कि है ड्यूक 125। इस बाइक को भी आपको स्किप करना है। अगर आप देखें 2 लाख बजट में आपको डोमिनार 250 जैसा एक पावरफुल बाइक मिल रहा है, लेकिन उसका माइलेज खराब है, तो आप N250, F250 या तो यामा का जो FZ25, MT15, बहुत सारा बाइक 2 लाख बजट के रेंज में एक पैकेज लेके आता है। लेकिन अगर ड्यूक 125 में आप जाएंगे तो आपको सिर्फ KTM का लोगो मिलेगा और ऑरेंज कलर मिलेगा। एक्चुअली इसमें और कुछ नहीं मिलता आपको, ना तो पावर मिलता है ना तो माइलेज। 125 हिसाब से अगर देखें तो ड्यूक 125 में माइलेज भी उतना अच्छा नहीं है। तो इस बजट रेंज में आप कोई भी बाइक देख सकते हैं जिसका नाम मैं बताया, उन सब में आप कोई भी में जा सकते हैं आपके पर्पस के ऊपर से। लेकिन 125 ड्यूक में आप मत जाइए। अब अगर थोड़ा सा बजट और पुश करना चाहेंगे, 2,20,30 के अराउंड अगर आप देख रहे हैं, मतलब 2.5 लाख के नीचे, तो वैसे ही एक और बाइक है RC 125। इसको भी मत लीजिएगा। अगर आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि KTM का ही चाहिए और ऑरेंज कलर चाहिए तो अलग बात है। लेकिन अगर आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो वो R15 वर्जन 4 का बजट रेंज में ही आ रहा है 125 RC।
उसमें आपको ऐसा कुछ ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं वो बाइक, तो इस हिसाब से मैं बोलूँगा कि आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। ड्यूक 200 भी उस बजट रेंज में आप उसमें जा सकते हैं अगर आपको KTM ही चाहिए, या तो और ज़्यादा 1.5 लाख का 2.5 लाख का आपका बजट रेंज है तो आप उसमें बहुत सारा बाइक आ जाता है। RC 200, डोमिनार 400 और आपका आप देखें तो हिमालयन आता है रॉयल एनफील्ड का, ये सब बहुत अच्छा बाइक्स है। लेकिन आपको RC 125 को स्किप कर दो। RC 125 के बजट रेंज में एक और बाइक आता है, मुझे पता है ये बाइक का नाम लेने से मुझे गाली पड़ने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एकदम, आप पूरा बात सुन लीजिएगा तो आपको भी समझ में आएगा, जो कि है रॉयल एनफील्ड का क्लासिक 350 का बेस मॉडल। स्पोक रिंग के साथ आता है, ट्यूब टायर के साथ और ड्रम ब्रेक। अगर आपको 2,20,30 का ही बजट है तो वो वाला बाइक बहुत कोई जाता है रॉयल एनफील्ड के नाम में। लेकिन अगर आप देखेंगे उससे 20-30 हज़ार कम में जो 2 लाख के बजट रेंज में हंटर आता है, वो एक काफ़ी अच्छा पैकेज निकल के आता है। और अगर आप बजट पुश कर सकते हैं तो आप क्लासिक 350 का टॉप मॉडल में जाइएगा, जिसमें एलॉय व्हील, रेडियल टायर, ट्यूबलेस और वो डुअल चैनल ABS के साथ भी आता है। तो आप चाहे तो उसमें जा सकते हैं 2.5 लाख के बजट रेंज में, या तो 2 लाख में हंटर के साथ जाइए। बीच में अगर वो आप बेस मॉडल का क्लासिक 350 लेंगे तो एक तो आपको ट्यूब टायर का एक झमेला मिलेगा, उसके साथ एक रिक्स भी है क्योंकि उसमें ABS नहीं है। आज का इंडियन का रोड कंडीशंस जो भी है तो डिस्क चाहिए, और डिस्क के साथ ABS चाहिए। डुअल चैनल हो तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप देखें कि रॉयल एनफील्ड का जितना वेट रहता है उस हिसाब से अगर आप स्पीड में जा रहे हैं और ड्रम ब्रेक है, तो अगर आप ठीक से बाइक मेंटेन नहीं कर रहे तो एक्सीडेंट्स का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऊपर से पंचर होने का एक तो बात है, उसका अगर पंचर होकर टायर बैठ गया, इतना वेट है, आपको खींच के ले जाना पड़ेगा। ये मैं बोल रहा हूँ आपके सुविधा के लिए कि आप बेस मॉडल में मत जाइए क्लासिक 350 का, आप टॉप मॉडल में जाइए। और अगर आपका बजट 3 लाख के अराउंड है तो 3 लाख में ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं। तो अगर फिर भी आपको खरीदना है कोई बाइक, मेरा सजेशन है कि अगर आप अपाची RR 310 के बारे में सोच रहे हैं तो आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन G310R में मत जाइएगा। इसलिए क्योंकि आपको BMW का लोगो मिल रहा है, इसलिए मत जाइए। एक तो बाइक का आप कहीं पर भी सर्विसिंग नहीं कर सकते क्योंकि सर्विसिंग का बहुत झमेला है। कुछ भी हो सकता है बाइक में अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। हाँ, अगर सिर्फ BMW का लोगो जिनको चाहिए वो अलग बात है, लेकिन जिनको डेली लाइफ में यूज़ करना है, कहीं में टूर में जाते हैं, बाहर टूर करते हैं, गाड़ी कोई भी है, कोई भी ब्रांड का हो, कुछ भी हो, अगर लक बुरा होगा तो ब्रेकडाउन हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है बाइक का, आपको कहीं पर भी सर्विसिंग नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इसका ईयर में एक सर्विसिंग आता है 10,000 रुपये का, ये भी वर्दी नहीं है क्योंकि एक साल में BMW इसको इसलिए क्लेम करता है एक साल में एक ही बार सर्विसिंग चाहिए, क्योंकि उन लोगों को सर्विसिंग प्रोवाइड वो लोग नहीं कर सकते। 2-3 महीना अंतर अगर दूसरे बाइक की तरह उसको सर्विसिंग करना पड़ता तो BMW इसको कैसे मैनेज करता है, इसलिए उसको साल में एक बार कर दिया है। लेकिन आप ही बोलिए साल में एक बार कैसे सर्विसिंग होगा? आपको 2-3 महीने बाद तो गाड़ी का कुछ डैमेज हो भी सकता है ना, वो डैमेज लेके चलाएंगे गाड़ी को 1 साल तक, ऐसा नहीं होता है। तो अब अपाची RR 310 में अगर जा रहे हैं, TVS का सर्विस सेंटर बहुत ही चारों तरफ अवेलेबल है तो आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन G310R में मत जाइए। और हाँ, अगर 3.5 लाख अराउंड का आपका बजट है तो उस बजट में बहुत सारा बाइक अवेलेबल है। अगर ड्यूक 390 है और रॉयल एनफील्ड का भी इंटरसेप्टर, थोड़ा और जाएंगे 4 लाख के अराउंड जाएंगे तो कॉन्टिनेंटल GT भी मिलता है। ये सब अच्छा बाइक है, लेकिन मेरा उतना हाई बजट का वीडियो नहीं है आज, मेरा सिर्फ 3 लाख का ही बजट का वीडियो था। तो यही सब चीज़ याद रखना है। और जो बाइक को मैं स्किप करने के लिए बोला हूँ उन सब बाइक से थोड़ा बच के रहिएगा। दूसरा, कोई भी बाइक आपका बजट और पर्पस के हिसाब से आप देख सकते हैं, कोई भी बाइक बुरा नहीं है, लेकिन वही कुछ बाइक से आपको बच के रहना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।